गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू वेजिटा को उस ओल्ड मैन से मिलवाने ले जाता है, मगर वो ओल्ड मैन इतना गुस्सा हो जाता है कि गोकू और वेजिटा को वहां से भागना पड़ता है। और दूसरी तरफ ग्रैंड ब्रिस्ट ने अब फू को प्लान समझा दिया है, तो अब वो मैदान में उतरने वाला है। इसके बाद वेजिटा गोकू की बात सुन के बीरस से डिस्ट्रॉयर बनने के लिए मना कर देता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, पर इस वीडियो को देखते देखते लाइक बटन दबा देना और जिसके क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं वो पूरा सपोर्ट बनाएं, क्योंकि आपके लिए ही इतनी मेहनत करता हूं। और जिसे आंसर नहीं मिला वो थोड़ा सा वेट कर लेना, आपके टॉपिक पर मैं वीडियो बना लूँगा ज़रूर। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाइए और सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। बीरस कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना वेजिटा, ये क्या कह रहे हो तुम? वेजिटा कहता है, मुझे सच बताओ, कैकारोट ने ऐसा क्यों कहा? इसके बाद गोकू भी वहां पर आ जाता है। गोकू कहता है, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बीरस कहता है, गोकू तुमने वेजिटा से क्या कहा कि मैंने अपनी फैमिली को इरेज कर दिया था? ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है, अरे वेजिटा, तुमने लॉर्ड बीरस को क्यों बता दिया? बीरस कहता है, इसका मतलब तुमने ही इसे भड़काया है। अब देख लो, ये डिस्ट्रॉयर बनने से मना कर रहा है। गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वेजिटा कहता है, जिस ड्यूटी में मैं अपनी फैमिली तक को मारना हो वो ड्यूटी मैं नहीं कर सकता। बीरस कहता है, अबे तेरा दिमाग सटक गया है क्या? तभी विश कहता है, आप सभी बेमतलब की बातें कर रहे हो। लॉर्ड बीरस, आप इन्हें सच्चाई बता क्यों नहीं देते? इस तरह से तो ये बात आगे बढ़ती जाएगी। बीरस कहता है, अरे हाँ, विश सही कहा, इन लोगों के साथ रहकर मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। बीरस कहता है, वेजिटा, जिन्हें मैंने इरेज किया था वो मेरी फैमिली नहीं थी। मेरी फैमिली तो बहुत पहले ही मर चुकी थी और उनकी बॉडी पर उस शैतान ने कब्जा कर लिया था। तो जिन्हें मैंने इरेज किया था वो सिर्फ शैतान थे और वो पूरे प्लेनेट पर फैले हुए थे। इस वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ा। अब तुम ही बताओ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुसीबत नहीं आती क्या? वेजिटा कहता है, अच्छा तो ये बात है। गोकू कहता है, सॉरी लॉर्ड बीरस, मैंने वेजिटा से ये बात कही, पर मुझे सच में नहीं पता था कि आपके साथ ये सब हुआ। बीरस कहता है, ठीक है, चलो विश अर्थ पर लंच करने चलें। विश कहता है, आपके सभी ऑर्डर में से मुझे ये ऑर्डर मानना बहुत पसंद है। इसके बाद विश और बीरस वहां से चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, तो कैकारोट बताओ, कब सिखा रहे हो मुझे वो टेक्निक? गोकू कहता है, अभी शुरू करें। वेजिटा कहता है, अभी? ओके, मैं रेडी हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, तो वेजिटा, इस टेक्निक को सीखने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसे मानकर ही तुम इस टेक्निक को सीख सकते हो। वेजिटा कहता है, और वो नियम क्या है? गोकू कहता है, पहला नियम, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, जो भी मैं कहूँ। वेजिटा कहता है, ठीक है। गोकू कहता है, दूसरा नियम, तुम्हें ध्यान लगाना होगा। वेजिटा कहता है, ध्यान मतलब? गोकू कहता है, फोकस। वेजिटा कहता है, ओह ठीक है, अगला नियम बताओ। गोकू कहता है, अगला नियम आगे बताऊंगा, पहले इन्हें फॉलो करो। सबसे पहले सही पोजीशन में बैठो, ध्यान के। वेजिटा कहता है, ये चलेगा? गोकू कहता है, ग्रेट, तुम अच्छा कर रहे हो वेजिटा। अब अपना पूरा ध्यान लगा दो, सांस धीरे धीरे लो, अपना फोकस एक जगह पर रखो, अपने स्पाइनल बोन पर। वेजिटा कहता है, ठीक है, रखता हूँ। वैसे ये स्पाइनल बोन क्या होता है? गोकू कहता है, स्पाइनल बोन मतलब कि रीढ़ की हड्डी। वेजिटा कहता है, ओके। गोकू कहता है, वेजिटा, ऐसा ध्यान लगाओ कि तुम्हें आसपास की हलचल से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और अपने थॉट को पूरी तरह से बंद कर दो। एक भी थॉट आया तो सब खराब। अब वेजिटा परेशान हो जाता है और गुस्से में कहता है, कैकारोट, तुमने ये जो करने के लिए कहा है उनमें से एक भी मुझसे नहीं हो रहा। मेरे माइंड में थॉट आते ही रहते हैं, मेरा मन शांत नहीं है और मैं अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी में नहीं लगा पा रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे तुम्हारे ऑर्डर्स पसंद नहीं। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, वेजिटा, तुम्हें ये करना ही होगा, और वैसे भी ये एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत लगेगी। वेजिटा कहता है, नहीं, मुझसे और कोई भी ट्रेनिंग करवा लो, मगर ये ट्रेनिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं।
पता नहीं लोग इसे कैसे कर लेते हैं। और भला ये कोई लॉजिक हुआ या बैठे बैठे बिना हाथ पांव हिलाए पावर्स मिल जाती है। गोकू कहता है ऐसा ही है वेजिटा, बाहर से ज्यादा हमारे अंदर ताकत होती है, तो चलो पूरी कोशिश करो। इसके बाद गोकू वेजिटा को कई दिनों तक मेडिटेशन करवाता है। विश और बीरस देखते हैं। बीरस कहता है विश ये क्या कर रहे हैं? विश कहता है लॉर्ड बीरस, गोकू वेजिटा को माइंड ट्रेनिंग दे रहा है। यकीन मानिए इस ट्रेनिंग से बहुत एनर्जी मिलती है। बीरस कहता है अच्छा ऐसी बात है। विश कहता है इसी ट्रेनिंग से गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल करी थी। बीरस कहता है फिर ऐसा तुमने मुझे क्यों नहीं सिखाया? विश कहता है मैंने आपको ये भी सिखाया था लॉर्ड बीरस, बस फर्क इतना है कि आप उस समय सो जाते थे। बीरस कहता है क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग बोरिंग थी विश, इसलिए मैं सो जाता था। गोकू कहता है बस ऐसे ही ध्यान लगाते रहो। ऐसा करते करते एक हफ्ता बीत जाता है, हफ्ते से महीना, महीने से साल। तभी वेजिटा ध्यान से उठ जाता है और गुस्से में कहता है कैकारोट, तुम 1 साल से मुझे पागल बना रहे हो, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। गोकू शॉक्ड होकर कहता है वेजिटा इस ट्रेनिंग में तुम्हें खो जाना है, इसे तुम एक अंधी ट्रेनिंग कह सकते हो, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। वेजिटा कहता है क्या कहा, खो जाऊं? हाँ तुम तो यही चाहते हो मैं कहीं खो जाऊं। बीरस कहता है लो शुरू हो गया इनका नाटक। विश ये दोनों क्या अब यहीं रहने वाले हैं? विश कहता है पता नहीं। तभी गोकू कहता है हे विश, आज तुम वो पिज्जा के बॉक्सेस नहीं लाए? बीरस पूछता है ये कौन से पिज्जा की बात कर रहा है विश? विश कहता है वो मैंने लॉर्ड बीरस, मैंने इन्हें आपके पिज्जा के बॉक्सेस दे दिए थे। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुमने ये क्या किया विश? विश कहता है मगर वो लोग यहाँ आए हैं, इसका मतलब वो हमारे मेहमान हैं और मेहमान के लिए ये सब करना ही होगा ना लॉर्ड बीरस, जिस तरह अर्थ वाले हमारे लिए करते हैं। बीरस कहता है तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पर पहले मुझे अपने बाकी के पिज्जा छुपाने होंगे, वरना तुम उन्हें वो बचे हुए भी खिला दोगे। विश कहता है लॉर्ड बीरस अब कोई बॉक्स ही नहीं बचा। बीरस कहता है क्या, पर कैसे? विश कहता है वो बाकी के पिज्जा में खा गया था। बीरस ये सुनकर पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये तुमने क्या किया विश? इसके बाद सीन फू पर जाता है। फू कहता है मैंने तुम्हारा आधा काम कर दिया है। 1 साल हो गया है उस पेड़ को, 1 साल में उसने अपनी लंबाई काफी बढ़ा ली। अब बस मुझे वो ट्री यूनिवर्सेस से कनेक्ट करना है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहता है ग्रेट, बहुत ही बढ़िया काम किया, अब आएगा मजा, लेकिन तुम ये काम करोगे कैसे? यूनिवर्सेस को कनेक्ट करना आसान नहीं है। फू कहता है चिंता मत करिए, ये काम तो डोगी डोगी ही कर देगा, आप बस आराम से देखते रहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ठीक है फू। इसके बाद फू वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अब मैं किसी के प्लान की नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्सेस की लाइफ फोर्स ले लूंगा। हा 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 हा, ये कितना मजेदार होगा। फिर मैं अपने हाथों से दोनों जैनों को मार दूंगा, लेकिन एक खतरा अभी तक है। वो जिसने मुझे पंच किया था उसका एक अटैक ही काफी पावरफुल था और कोई मॉर्टल ऐसा नहीं कर सकता। ये पक्का कोई और ही है, एक अलग लेवल का। मुझे जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने उस सेन को बचाया क्यों। कहीं उसका नया साथी तो नहीं है वो? एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। कोई बात नहीं, उसे भी मैं बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है वेजिटा अब तुम्हें अपने स्पाइनल बोन पर फोकस करना आ गया, तो अब तुम्हें अपनी पूरी रेंज में आना है, मगर ध्यान वहीं होना चाहिए। ओके। वेजिटा कहता है मगर मुझे कौन सी फॉर्म में आना होगा? गोकू कहता है तुम्हें अपनी सुपर सेन 3 को अल्ट्रा ईगो से कनेक्ट करना होगा, तो अल्ट्रा ईगो से सुपर सेन 3 में आओ। वेजिटा कहता है पर मैंने तो सुपर सेन 3 अनलॉक ही नहीं की। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे वो फॉर्म पसंद नहीं क्योंकि वो वेस्ट है।
गोकू कहता है वेजिटा, वो फॉर्म अर्थ पर ज्यादा एनर्जी लेती है मगर बाहर नहीं। मैंने किंग काई के प्लेनेट पर इसे बहुत चलाया है। वेजिटा कहता है तो अब मुझे क्या करना होगा? गोकू कहता है सबसे पहले सुपर सेन 3 अनलॉक करो। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है। हेवन पर जाता है जहाँ पर अब बेलमोड आ चुका है। बेलमोड टोपो से मिलता है और कहता है टोपो माय बॉय, कैसे हो तुम? मैंने सुना है कि तुमने यहाँ की मुसीबत को आसानी से संभाल लिया। टोपो कहता है नहीं माय लॉर्ड, ऐसी बात नहीं है। मुसीबत तो मैंने नहीं बल्कि जिरेन ने संभाला है। बेलमोड कहता है तो वो जिरेन है। कैसे हो जिरेन? जिरेन कहता है मैं ठीक हूँ। बेलमोड कहता है मार्गरीता, मैंने कहा था ना जिरेन संभाल लेगा, आखिर वो यहाँ का हीरो जो है। तभी जिरेन कहता है नहीं तुम गलत हो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। टोपो कहता है नहीं जिरेन ऐसा मत बोलो। तभी जिरेन गुस्से में कहता है अपने आप से कब तक झूठ कहोगे? इस झूठ के सहारे मैं नहीं जी सकता। बेलमोड कहता है तुम कहना क्या चाहते हो जिरेन? जिरेन कहता है सच तो ये है कि जब तुम बाहर कहीं छुट्टियां मना रहे थे तब यूनिवर्स 7 वालों ने आकर हमारी हेल्प करी और उन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। टोपो कहता है जिरेन शांत हो जाओ। जिरेन कहता है कैसे शांत हो जाऊं मैं? टोपो कैसे? हमारे गॉड का फर्ज होता है कि हमारी वो रक्षा करे, लेकिन ये किस एंगल से तुम्हें गॉड लगता है? अब बेलमोड थोड़ा अजीब फेस बना लेता है। तभी मार्गरेता कहती है अपनी जुबान संभालो मोटल, मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हारी जान लेने में। तभी टोपो कहता है नहीं, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, ये बहुत बेवकूफ है। तभी बेलमोड स्माइल करता है और कहता है मार्गरीता शांत हो जाओ, जिरेन कोई हमारा दुश्मन नहीं है। देखो जिरेन, मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चाई बतानी होगी। जो मैंने तुमसे कहा था वो सच नहीं है। हम कहीं घूमने नहीं गए थे, हम एक मिशन पर गए थे। जिरेन कहता है क्या मिशन? बेलमोड कहता है हाँ जिरेन, मिशन। हम एक प्लैनेट को जो बुरे इविल से भरे हुए थे उन्हें खत्म करने गए थे और मैं ये नहीं चाहता था कि तुम लोग मेरे साथ आओ। इस वजह से मुझे तुमसे झूठ कहना पड़ा, वरना तुम तो जानते हो मैं तुम्हारी कितनी हेल्प करता हूँ। तभी टोपो कहता है देखा जिरेन, मैंने तुमसे कहा था ना। चलो अब लॉर्ड बेलमोड से माफी मांगो। जिरेन कहता है मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड बेलमोड, जो मैंने आपसे बदतमीजी करी। बेलमोड कहता है पछतावा ही सबसे बड़ी माफी है जिरेन, मैंने तुम्हें माफ किया। इसके बाद जिरेन और टोपो वहां से चले जाते हैं। मार्गरेता कहती है लॉर्ड बेलमोड आपने उनसे झूठ क्यों कहा? बेलमोड कहता है क्योंकि वो हमारे खिलाफ जाने वाला था और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे हाथ से इतना अच्छा फाइटर निकल जाए। इसके बाद सीन गोकू पर और वेजिटा पर जाता है। गोकू कहता है हाँ वेजिटा ऐसे ही करते रहो, वेरी गुड वेजिटा, अपना पूरा रेज बाहर निकाल दो। और वेजिटा फुल रेज में आ जाता है और सुपर सेन 3 अनलॉक कर लेता है। वेजिटा कहता है हाँ कैसा लग रहा हूँ मैं कैकराट? गोकू कहता है अरे वेजिटा ये फॉर्म तुम पर कितनी सूट करती है, कमाल के लग रहे हो। वेजिटा कहता है सच कैकराट, तो क्या अब मैं कंबाइन टेक्निक के लिए रेडी हूँ? गोकू कहता है हाँ बिल्कुल रेडी हो। वेजिटा कहता है कैकराट इस फॉर्म में तो एनर्जी नहीं जा रही और ये काफी ताकतवर भी लग रही है, बस ये थोड़ा हैवी है। गोकू कहता है वो इसलिए क्योंकि हम लॉर्ड पीरस के प्लैनेट पर हैं। वेजिटा कहता है इसका मतलब अर्थ पर इसका यूज नहीं है। गोकू कहता है हाँ मगर मैंने इसे अर्थ पर यूज करने का तरीका ढूंढा है। वेजिटा पूछता है और वो कैसे? गोकू कहता है अगर हम बहुत सारे सेंजोबिन लेकर इसका यूज करें तो हम अपनी एनर्जी को वापस पा सकते हैं। वेजिटा कहता है हाँ तुम कह तो ठीक रहे हो, मगर मुझे नहीं लगता कि अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि हमारी सेन पावर अभी और आगे तक है। तभी गोकू भी रेज में आकर सुपर सेन 3 में आ जाता है और कहता है हाँ वेजिटा ये तो मुझे भी लगता है कि हमारे अंदर ऐसी पावर है
जो गॉड्स को भी हरा सकती है, पर शायद हम मॉर्टल हैं, इस वजह से वो पावर हमारी बॉडी होल्ड नहीं कर पा रही। वेजिटा कहता है अच्छा, तो अगर तुम कहो तो मैं बुल्मा से बात कर लेता हूँ। तभी वेजिटा और गोकू नॉर्मल हो जाते हैं। गोकू पूछता है किस बारे में वेजिटा? वेजिटा कहता है सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में। गोकू कहता है सुपर ड्रैगन बॉल से क्या करना चाहते हो? वेजिटा कहता है उससे हम सुपर सैयन को बुलाएंगे और इमोर्टल होने की विश कर लेते हैं, तो क्या कहते हो? गोकू कहता है नहीं वेजिटा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मल्टीवर्सेस में फर्क पड़ सकता है। वेजिटा पूछता है वो कैसे? गोकू कहता है देखो, हम अगर इमोर्टल हो गए तो लॉर्ड बीरस हमसे जलेंगे और फिर वो हमें चैलेंज करेंगे, इसके बाद वो हमसे हार जाएंगे और फिर वो हमसे नाराज रहेंगे। अब ये बात बाकी गॉड्स को हजम नहीं होगी तो पड़ेगा ना फर्क। वेजिटा स्माइल करके कहता है मैं तो कहता हूँ उस बिल्ले को मार कर हम यहाँ घर बना लेते हैं, ये जगह ट्रेनिंग और रहने के लिए बेस्ट है। गोकू शॉक्ड होकर कहता है ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तभी बीरस पीछे से उसकी बात सुनकर विश से कहता है देख रहे हो विश, ये मुझे मारने का प्लान कर रहे हैं। विश कहता है सच तो ये है लॉर्ड बीरस, ये दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, इन दोनों के ही पेरेंट्स नहीं हैं, तो अब आप ही इनके सब कुछ हो। आपको पता नहीं चलता जब कभी इन्हें कोई दिक्कत आती है या फिर कोई बात करनी होती है तो ये दोनों यहाँ आते हैं। बीरस कहता है हाँ विश, ये तो तुम सही कह रहे हो। विश कहता है और आप भी तो इनकी कितनी फिक्र करते हो, अभी अर्थ को बचाने के लिए मोरों से भिड़ गए। बीरस कहता है अरे तुम उस बात को मत लाया करो। इसके बाद सीन ओल्ड मैन पर जाता है। वो कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे जगह बदल लेनी चाहिए, क्योंकि ये लड़का बार बार यहाँ आएगा और अब तो वो अपने दोस्त को भी यहाँ लाने लग गया है, पता नहीं आगे जाकर किसे ले आए, और इसका कुछ पता नहीं, वो लड़का बिल्कुल पागल है, इतनी मार खाने के बाद भी वो बार बार यहाँ चला आता है। अब इसको मैं पागलपन मानूं या फिर जुनून, पता नहीं, मुझे जाना ही होगा। ऊपर से वो ग्रैंड प्रिस्ट, पता नहीं वो यहाँ कैसे आ गया। अच्छा हुआ उसने मुझे देखा नहीं और मैंने मौके पर उसे भगा दिया, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है, वो यहाँ वापस आएगा, तो अब मुझे और सतर्क रहना पड़ेगा। इसके बाद सीन जाता है डीसी वर्ल्ड में। और हमें दिखाया जाता है एक लेडी रात में अपने घर के अंदर जाती है, पर उस लेडी से पहले वहाँ पर कोई और आया हुआ होता है। तभी वो शख्स उस लेडी से पूछता है क्या तुम मरीना ब्लैक हो? अब वो लेडी उस शख्स को देखकर घबरा के चिल्लाने लगती है कि तभी वो शख्स एक नाइफ उस लेडी पर फेंककर मार देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर उस शख्स की साथी आ जाती है, वो बताती है कि ये वो मरीना ब्लैक नहीं है। इसके बाद वो दोनों मदर बॉक्स का यूज करके टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर जस्टिस लीग के लोग वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि साइबोर्ग को मदर बॉक्स के सिग्नल मिले थे। इसके बाद वो लोग वहाँ पर तहकीकात करते हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई भी सबूत नहीं मिलता। तभी साइबोर्ग बताता है पिछले 1 घंटे में ऐसी 2 और लेडी का मर्डर हो चुका है, जिसका नाम मरीना ब्लैक था। अब वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग मरीना ब्लैक को ढूंढ रहे हैं और कहते हैं कि हमें मरीना ब्लैक नाम की लेडीज को कस्टडी में रखना चाहिए। कि तभी फ्लैश को अजीब फील होता है। तभी एक धमाके की आवाज आती है और फ्लैश के मुंह से एक बूम ट्यूब खुलता है, यानी कि पोर्टल खुलता है, जिसमें से एक लेडी निकल के आती है। तभी वो लेडी बैटमैन की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि ये इन सबसे शातिर है, तो पहले इसे ही खत्म करना होगा। तभी वो बैटमैन को इतनी फास्ट अटैक करती है कि वो बेहोश हो जाता है। तभी वो साइबोर्ग की तरफ देखकर कहती है इसका सूट तो मदर बॉक्स से बना है, यानी ये भी खतरा है। तभी वो साइबोर्ग का सूट तोड़ देती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी सजाम वहाँ आ जाता है।
मगर वो लेडी सजाम के पीठ से अपने हथियार को आर पार कर देती है। तभी वहाँ वंडर वुमन आ जाती है और उससे लड़ने लगती है। अब ये खबर सुपरमैन को मिलती है और वो उसकी मदद करने जाने वाला होता है, मगर तभी सुपरमैन की एक साथी एक बूम ट्यूब ओपन कर देती है, जिससे सुपरमैन वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है। गोकू फ्यूचर गोकू से मिलता है और फ्यूचर गोकू बताता है, गोकू तुम्हारा अगला मिशन है डीसी वर्ल्ड। गोकू कहता है, ओ अब आएगा ना मजा। फ्यूचर गोकू कहता है, देखो गोकू, ये वर्ल्ड ऐसा है जहाँ के विलन लगभग तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। गोकू कहता है, क्या मेरे जितने? फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ, और इस लड़ाई में तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। गोकू कहता है, क्या मैं इमोर्टल नहीं हूँ? फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ हो, पर सामने वाले भी इमोर्टल हैं और तुम्हारी जैसी शक्तियाँ रखते हैं, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। गोकू पूछता है, मुझे वहाँ किससे लड़ना होगा? फ्यूचर गोकू कहता है, ये तुम्हें वहीं पता चल जाएगा, उसका नाम चलता है वहाँ। वेजिटा अब विश के साथ यूनिवर्स 6 में जाता है। अब कैबा वेजिटा को देखकर खुश हो जाता है। कैबा कहता है, मास्टर आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। कैबा कहता है, आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया मास्टर, आपने हमारी रक्षा की और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। वेजिटा कहता है, हाँ, पर ये मैंने अकेले नहीं किया, बल्कि इसमें कैकारोट ने मेरी हेल्प की। कैबा कहता है, आपका मतलब गोकू? वेजिटा कहता है, हाँ वही। तभी कैबा के आंखों में आंसू आने लगते हैं। वेजिटा कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? कैबा कुछ कहता नहीं। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, अपना रोना बंद करो, रोना एक सेन के लिए शर्म की बात है, तो अब चुप हो जाओ। तभी कैबा चुप होकर स्माइल करने लगता है। वेजिटा कहता है, और मैं यहाँ तुम लोगों को हाल चाल नहीं पूछने आया हूँ। कैबा पूछता है, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हो? वेजिटा कहता है, अब से मैं ही तुम्हें ट्रेन करूँगा और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। ये सुनकर कैबा खुश हो जाता है। तभी वहाँ केल और कोलीफ्ला आ जाती है। कोलीफ्ला कहती है, और हमें कौन ट्रेनिंग देगा? वेजिटा उनकी तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा। कोलीफ्ला कहती है, पर क्यों? वेजिटा कहता है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मेरी ट्रेनिंग तुमसे नहीं सही जाएगी। कैबा कहता है, हाँ केल और कोलीफ्ला, तुम दोनों इनसे ट्रेनिंग नहीं ले पाओगे। केल पूछती है, पर क्यों? हम भी तो सेन हैं। वेजिटा कहता है, मैं लड़कियों को ट्रेनिंग नहीं देता। तभी कोलीफ्ला सुपर सेन में आ जाती है और कहती है, लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं भी एक सेन हूँ, चाहे तो फाइट कर लो मुझसे। तभी वेजिटा कहता है, तुम लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद वेजिटा एक हल्की सी बॉल कोलीफ्ला पर मारता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और कोलीफ्ला घायल होकर नॉर्मल हो जाती है। अब वेजिटा कहता है, देखा, तुम्हारा शरीर कमजोर है, वो सुपर सेन की ताकत को होल्ड नहीं कर पाया। कोलीफ्ला पूछती है, क्या मैं इतनी ज्यादा कमजोर हूँ? इसके बाद वेजिटा केल से कहता है, और तुम लड़की, तुम्हारे पास ताकत तो लेजेंडरी वाली है, मगर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि बॉडी कमजोर होगी तो उसका कोई फायदा नहीं। अब मेरी बात समझ में आ गई ना? कैबा कहता है, तुम दोनों थोड़ा वेट कर लो, मैं बाद में मास्टर से सीख कर तुम्हें सिखा दूंगा। तभी कोलीफ्ला कहती है, नहीं, अब हमें कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, कैबा तुम मेरे साथ चलोगे? कैबा पूछता है, क्या, पर वहाँ क्यों? वेजिटा कहता है, तुम पागल हो क्या? मैं बार बार यहाँ थोड़ी आऊंगा, चुपचाप चलो। कैबा पूछता है, वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि आप हमारी मदद इतनी क्यों कर रहे हो? वेजिटा कहता है, इसे बताने में कोई शर्म की बात नहीं है, तुम एक सेन हो और इस वर्ल्ड में जितने भी गुड सेंस होंगे मैं उनकी हेल्प करूंगा, क्योंकि हम सेंस की संख्या काफी कम है और मैं फिर से सेंस पावर को ऊपर लाना चाहता हूँ। कैबा कहता है, ओह तो ऐसी बात है। इसके बाद वेजिटा, कैबा और विश वहाँ से चले जाते हैं और अर्थ पर आते हैं। वेजिटा देखता है गोकू और पिकोलो बात कर रहे होते हैं। पिकोलो कहता है, तुम तो मेडिटेशन में मुझसे भी आगे निकल गए। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे नहीं पिकोलो, अगर मैं तुम्हारे लेवल का मेडिटेशन करने लगूंगा तो मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता। खैर और बताओ, गोहान की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? तभी वेजिटा कहता है, हेलो गाइस। गोकू कहता है, हाय वेजिटा, कैसे हो? और ये क्या कैबा यहाँ पर? कैबा स्माइल करता है। वेजिटा कहता है, इसे मैं यहाँ लाया हूँ। गोकू पूछता है,
वेजिटा, इसे यहाँ लाने की कोई खास वजह? वेजिटा कहता है मैं इसे ट्रेन करने के लिए यहाँ लाया हूँ। गोकू कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर तुम बाकी सेंस को क्यों नहीं लाए? वेजिटा कहता है कौन बाकी सेन? कैबा कहता है ये केल और कोलिफ्ला की बात कर रहा है। वेजिटा कहता है मैं लड़कियों को ट्रेन नहीं करता। तभी गोकू कहता है वेजिटा, तुम लड़के लड़कियों में कब से फर्क लगे? वेजिटा कहता है अपना मुंह बंद रखो, मैं चाहता हूँ पिकोलो इसे बेसिक्स सिखाए क्योंकि वो इसमें माहिर है। पिकोलो कहता है ठीक है वेजिटा, मैं इसे सिखा दूंगा। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। तभी गोकू कैबा से कहता है क्या तुम्हें पता है वो तुम्हें क्यों ट्रेन कर रहा है? कैबा कहता है क्योंकि वो सेंस पावर को बढ़ा सके। गोकू कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल तुम जिस प्लेनेट पर रहते हो, प्लेनेट सेडाला, वहाँ पर जो सेडाला है ना, वो वेजिटा का चाचा लगता है। सुनकर कैबा शॉक्ड हो जाता है। तभी कैबा कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे साथियों को भी ट्रेनिंग मिले, वो अकेले पड़ गए हैं। गोकू कहता है तुम चिंता मत करो, उन दोनों लड़कियों को मैं ट्रेन कर दूंगा। तभी वहाँ चीची आ जाती है और गुस्से में कहती है इसके बाद मैं तुम्हें ट्रेन कर दूंगी। तभी गोकू वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन डीसी वर्ल्ड में जाता है जहाँ पर वो मिस्टीरियस लेडी वंडर वुमेन के एक भी मारती है जिससे उसका ब्रेसलेट टूट जाता है। तभी वहाँ पर पावर रिंग और ग्रीन लैंटर्न आ जाते हैं। तभी वो दोनों मिलकर उस लेडी से लड़ते हैं। तभी वो लेडी ग्रीन लैंटर्न को भी कमजोर कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी वो लेडी पावर रिंग का हाथ पकड़ लेती और कहती है मुझे इसी की तलाश थी। तभी वो लेडी पावर रिंग से एक पोर्टल खोल देती है जिसमें से भयानक वाली एनर्जी सेंस होती है। तभी सुपर हीरो ने ये एनर्जी अपनी जिंदगी में कभी नहीं सेंस की थी और वो इतनी खतरनाक थी जो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकती थी और वो पावर आ रही थी एंटी मॉनिटर से। तभी हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉट होता है और वो एक और मिस्टीरियस लेडी से मिलता है जिसका नाम मेरिना ब्लैक होता है। अब मेरिना ब्लैक कहती है मैं वही हूँ जिसे डार्क सीड के चमचे ढूंढ रहे थे। तभी स्कॉट पूछता है डार्क सीड तुमसे चाहता क्या है? तभी वो लेडी बताती है मैं डार्क सीड से नफरत करती हूँ और मैं यहाँ एंटी मॉनिटर को लाना चाहती हूँ क्योंकि पूरे यूनिवर्स में एंटी मॉनिटर ही डार्क सीड को जान से मार सकता है, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मगर स्कॉट कहता है अगर वो दोनों यहाँ लड़ेंगे तो ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तभी मेरिना ब्लैक उसे मारने ही वाली होती है। स्कॉट वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी हमें सुपरमैन और लूथर दिखाई देते हैं। लूथर पूछता है हम कहाँ हैं? सुपरमैन बताता है तुम्हारी बहन ने हमें प्लेनेट एपोकलिप्स में भेज दिया। तभी हमें दिखाई देता है डार्क सीड और उससे पता चल जाता है कि यहाँ वो दोनों आ गए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर एंटी मॉनिटर आ चुका है और उसे देखकर सभी सुपर हीरो डर कर भागने लगते हैं क्योंकि उन्होंने इतना शक्तिशाली विलन कभी नहीं देखा था और वो जानते थे कि वो सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है जहाँ पर गोकू विश से कहता है विश क्या मैं यूनिवर्स 6 जा सकता हूँ? विश कहता है गोकू ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? गोकू कहता है वो इसलिए क्योंकि यहाँ के हेड तुम हो। विश कहता है फिर तो तुम्हें लॉर्ड बीरस से बात करनी चाहिए। तभी बीरस कहता है और मैं यहाँ हूँ गोकू। तभी गोकू कहता है हेलो लॉर्ड बीरस, क्या आप मुझे विश के साथ यूनिवर्स 6 भेज सकते हो? बीरस कहता है तुम तो बहुत उड़ते हो तो वहाँ खुद चले जाओ, विश को क्यों परेशान कर रहे हो? गोकू कहता है हाँ लॉर्ड बीरस आप ठीक कह रहे हो, मगर मैं वो स्पीड दोबारा यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ये अच्छे से सीखा नहीं था और इसमें ताकत भी बहुत लगती है। बीरस पूछता है तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? गोकू कहता है वहाँ 2 सेंस ऐसे हैं जिसकी ताकत काफी अच्छी है पर उन्हें सिखाने के लिए कोई नहीं है। बीरस कहता है वेजिटा वहाँ से एक को लाया तो है। गोकू कहता है हाँ मगर वहाँ 2 और हैं। बीरस कहता है जो करना है करो, मुझे क्या लेना देना। विश जाओ इसे पटक के आओ। गोकू बीरस को थैंक यू कहता है और विश के साथ चला जाता है। अब विश गोकू को चैंपा के पास ले आता है। गोकू कहता है हे लॉर्ड चैंपा कैसे हो आप? चैंपा कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? गोकू कहता है वो मैं केल और कोलिफ्ला को ले जाने आया हूँ। चैंपा गुस्से में कहता है
तुम लोग हमारे यूनिवर्स को खाली करना चाहते हो क्या? पहले वो वेजिटा, अब तुम चले जाओ। वो दो नहीं आएंगी, गोकू कहता है। पर चैंपा कहता है पर कुछ नहीं, वो यहाँ से नहीं जाएगी। गोकू कहता है तो ठीक है, वो नहीं आएंगी तो मैं यहाँ रुकता हूँ और उन्हें यहीं ट्रेन करूँगा। चैंपा कहता है तुम यहाँ रहो, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों के बाद गोकू वेजिटा पर एक ब्लास्ट करता है जिससे वेजिटा डॉज कर लेता है। वेजिटा कहता है पागल हो गए हो क्या काकारोट? तभी गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करता है। ये देख वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। तो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा वेजिटा कैब्बा को यूनिवर्स 7 ले जाता है और उसे ट्रेन करने का वादा करता है। और फिर कैब्बा गोकू से कहता है कैल और कॉलीफ्लावर को भी ट्रेन कर दो। इसके बाद गोकू वीर से परमिशन लेकर यूनिवर्स 6 चला जाता है और लॉर्ड चैंपा से रिक्वेस्ट करता है कि वो कैल और कॉलीफ्लावर को यूनिवर्स 7 भेज दे, मगर चैंपा नहीं मानता। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ड्रैगन बॉल की अमेजिंग फैक्ट और अपडेट आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक भी कर लेना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर देना ताकि वीडियो को बनाने में और ज़्यादा मज़ा आए। तो चलिए शुरू करते हैं। गोकू कैल और कॉलीफ्लावर से कहता है वेजिटा ने तुम दोनों से जो कहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हें एक चांस देता हूँ। कॉलीफ्लावर पूछती है कैसा चांस? गोकू कहता है मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा और इतना काबिल बना दूंगा कि तुम वेजिटा को एक बेहतर जवाब दे पाओ, और एक फीमेल सेन भी बहुत कुछ कर सकती है। तो चलो शुरू करते हैं, क्या तुम रेडी हो? तभी कैल और कॉलीफ्लावर कहती है हाँ हम रेडी हैं। तभी गोकू अपने सुपर सेन में आ जाता है और कैल और कॉलीफ्लावर भी ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तभी दोनों मिलकर गोकू पर पंच कर देते हैं। तभी गोकू उन दोनों के पंचेस को ब्लॉक कर देता है। तभी उनके बीच फाइट होने लगती है। गोकू इन दोनों पर बिल्कुल लाइट अटैक यूज करता है ताकि उन्हें ज्यादा चोट ना पहुंचे, और साथ में गोकू उनका हौसला बढ़ा रहा होता है। गोकू कहता है तुम दोनों तो काफी फास्ट हो और काफी अच्छा लड़ रहे हो, चलो अब अपनी हैवी अटैक करो। तभी गोकू पर दोनों मिलकर अटैक करने लगते हैं। इनके बीच फिर से फाइट होने लगती है। तभी कैल गोकू को पकड़ लेती है और उसी टाइम कॉलीफ्लावर गोकू को किक कर देती है। इसके बाद कॉलीफ्लावर ऊपर से गोकू पर अटैक करने वाली होती है, मगर तभी वो अपना एंगल चेंज करके गोकू के फेस पर पंच कर देती है और गोकू जमीन पर गिर जाता है। मगर तभी गोकू के सर पर अंदरूनी चोट लगती है जिससे उसकी याददाश्त जाने लगती है, पर धीरे धीरे गोकू को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। गोकू कहता है आज तो तुम दोनों ने कमाल ही कर दिया। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये कैसे हुआ ससुर जी? और हमें वहाँ बुल्मा का फादर दिखाई देता है जिसका नाम डॉक्टर ब्रीफ होता है। डॉक्टर ब्रीफ बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। वेजिटा पूछता है आपकी शक्ल देख के मुझे नहीं लगता कि आप सच कह रहे हो। तभी डॉक्टर ब्रीफ कहता है दामाद जी ये सच है, बुल्मा अपनी टाइम मशीन को ठीक कर रही थी, मगर उसमें खराबी की वजह से वो किसी दूसरे टाइमलाइन में चली गई और शायद अब वो वहाँ फंस चुकी है। अब ये बात सुनकर वेजिटा गुस्से में कहता है और आप ये बात इतनी आसानी से कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर ब्रीफ कहता है देखो दामाद जी, अब वो गई तो गई, अब इसमें पैनिक होने से क्या, वो वापस आ जाएगी। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है उसे वापस लाओ वरना मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। तभी वहाँ ट्रंक्स आ जाता है और कहता है डैड आप किस पर गुस्सा कर रहे हो? वेजिटा स्माइल करके कहता है किसी पर नहीं बेटा, चलो चलते हैं। ट्रंक्स कहता है पर हम तो यहाँ मॉम को लेने आए थे। वेजिटा कहता है बेटा तुम्हारी मॉम अब काम से बाहर गई है, हम बाद में आएंगे। तभी वेजिटा डॉक्टर ब्रीफ से कहता है एक टाइम मशीन और बनाइए जिससे हम बुल्मा को वापस ला पाएं। इसके बाद वेजिटा वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन बुल्मा पर जाता है। बुल्मा कहती है ये मैं कहाँ आ गई? ये जगह कुछ अजीब सी है। तभी बुल्मा को गोकू दिखाई देता है। बुल्मा कहती है ये तो गोकू है, पर ये इतना छोटा कैसे हो गया?
तभी बुल्मा गोकू के पास जाती है। बुल्मा कहती है, हे गोकू, तुम इतने छोटे कैसे हो गए? गोकू कहता है, बुल्मा तुम इतनी जवान कैसे हो गई? तुम तो बुढ़ी थी ना। तभी बुल्मा कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी बुल्मा को गोकू की पूंछ दिखाई देती है। बुल्मा कहती है, एक मिनट, इसकी तो पूंछ भी है। इसका मतलब मैं अपने टाइमलाइन में नहीं हूँ और यहाँ पर भी एक और बुल्मा है। मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। तभी सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है, मुझे ये बात जल्दी ही काकारोट को बतानी होगी। इसके बाद वेजिटा गोकू को कॉल मिलाता है। वेजिटा कहता है, इसका फोन लग क्यों नहीं रहा? चलो मैसेज ही कर देता हूँ। इसके बाद वो मैसेज गोकू के पास जाता है। गोकू मैसेज देखता है और कहता है, क्या वेजिटा ने अर्जेंटली बुलाया है? ऐसा क्या काम हो गया उसे अब? इसके बाद गोकू कैल और कोलिफ्ला से कहता है, तुम दोनों ट्रेनिंग जारी रखना, मुझे एक जरूरी काम से यूनिवर्स 7 जाना है, तो मैं फिर आऊँगा। विश पूछता है, क्या बात है गोकू, इतनी जल्दी जाने का फैसला क्यों ले लिया? गोकू कहता है, वो वेजिटा ने अचानक से बुला लिया है, उसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। विश कहता है, अच्छा तो फिर चलो। गोकू कहता है, हाँ विश जल्दी चलो। इसके बाद विश गोकू को यूनिवर्स 7 ले जाता है। गोकू कहता है, ऐसा क्या अर्जेंट काम है वेजिटा जो तुमने मुझे यहाँ बुला लिया? वेजिटा कहता है, काकारोट, बुल्मा किसी दूसरे टाइमलाइन में फंस गई है, तो हमें उसकी मदद करने जाना होगा। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा? दूसरे टाइमलाइन में? पर कैसे? वेजिटा बताता है, वो उसकी टाइमलाइन की खराबी की वजह से वो कहीं दूसरे टाइमलाइन में चली गई। गोकू कहता है, फिर तो काफी गड़बड़ हो गई। क्या तुम्हें टाइम मशीन बनाना आता है वेजिटा? वेजिटा कहता है, अगर आता तो तुम्हें यहाँ मैं नहीं बुलाता। गोकू कहता है, तो बुल्मा के डैड से कह दो, वो तो बना देंगे। वेजिटा कहता है, मैंने उनसे कहा था, मगर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएंगे, तो अब तुम ही कुछ करो। तभी गोकू कहता है, मुझे लगता है हमें विश से बात करनी चाहिए। वेजिटा कहता है, हाँ जल्दी चलो। तभी अचानक से गोकू को कुछ अजीब फील होता है। वेजिटा पूछता है, क्या बात है काकारोट, तुम रुक क्यों गए? इसके बाद सीन डीसी वर्ल्ड में जाता है। एंटी मॉनिटर वंडर वुमेन पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ एक बूम ट्यूब और खुलती है और हमें दिखाया जाता है मेट्रोन। तभी मेट्रोन एंटी मॉनिटर को देखकर स्माइल करता है और फिर वो सभी सुपर हीरोज को वहाँ से ले जाता है और उन्हें बचा लेता है। तभी वंडर वुमेन पूछती है, तुम हमें कहाँ ले आए हो? तभी मेट्रोन कहता है, मैं तुम्हें उससे दूर ले आया हूँ ताकि तुम रिकवर हो सको। मेरा नाम है मेट्रोन और मैं हूँ गॉड ऑफ नॉलेज। अब सभी सुपर हीरोज पूछते हैं, एंटी मॉनिटर कौन है? मेट्रोन कहता है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। तभी वंडर वुमेन अपने लाशों का इस्तेमाल करके मेट्रोन को बांध देती है और पूछती है, जल्दी बताओ वो कौन है? मगर मेट्रोन कहता है, मुझे नहीं पता। तभी वंडर वुमेन पूछती है, तो ये बताओ कि उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? मेट्रोन कहता है, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब इस चेयर से मिलेगा। तभी वंडर वुमेन उसे उस चेयर से गिरा देती है कि तभी बैटमैन उस चेयर पर बैठ जाता है। तभी बैटमैन को एक जोरदार झटका लगता है। तभी ग्रीन लैंटर्न पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तभी बैटमैन कहता है, हाँ, और अब मैं एक गॉड हूँ और मुझे इस मल्टीवर्सेस की पूरी नॉलेज है, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि एंटी मॉनिटर कौन है। अब वंडर वुमेन कहती है, इस चेयर की पावर तुम्हारे माइंड पर हावी हो रही है, सावधान रहो। तभी बैटमैन कहता है, नहीं, ये मेरे कंट्रोल में है और मैं इसे आसानी से चला सकता हूँ। तभी वहाँ पर बूम ट्यूब खुलती है और वहाँ स्कॉट आ जाता है। स्कॉट उन्हें डार्क साइड के बारे में बताता है और वो मिस्टीरियस लेडी मैरिन ब्लैक डार्क साइड की ही है, ये भी बता देता है और वो लेडी यहाँ जंग करवाना चाहती है। तभी सभी हीरोज वहाँ से जाने लगते हैं मगर बैटमैन वहीं पर बैठा होता है। बैटमैन कहता है, ये चेयर बता रही है कि अगर जंग को रोकना है तो एंटी मॉनिटर के बारे में पता करो, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तभी ग्रीन लैंटर्न भी बैटमैन के साथ चला जाता है। इसके बाद सीन सुपरमैन और लूथर पर जाता है। सुपरमैन कहता है, हमें अगर यहाँ से बाहर जाना है
तो मदर बॉक्स ढूंढना होगा। तभी वहाँ डार्क साइड के चमचे उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी सुपरमैन एक ही अटैक में उन सबको हवा में उछाल देता है। अब लूथर देखता है कि सुपरमैन के चेहरे से खून आ रहा है क्योंकि वहाँ सन नहीं था और सुपरमैन को सन से ही पावर्स मिलती है। इस वजह से सुपरमैन की पावर्स खत्म हो रही होती है। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है जहाँ पर वेजिटा पूछता है, काकारोट क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तभी गोकू वेजिटा के पंच कर देता है। तभी वेजिटा कहता है, तुम मुझ पर वार क्यों कर रहे हो काकारोट? तभी गोकू वेजिटा पर एक और अटैक करता है। तभी वेजिटा कहता है, तुम्हारा दिमाग अभी मैं ठिकाने लगाता हूँ। तभी वेजिटा गोकू को पीटने लगता है। हाँ, ये ले ये ले ये ले। अब दोनों ही लड़ने लगते हैं। दोनों काफी फास्ट अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ विश और बीरस आ जाते हैं। बीरस कहता है, यहाँ कोई टूर्नामेंट चल रहा है क्या? विश कहता है, मुझे तो नहीं लगता लॉर्ड बीरस, अगर टूर्नामेंट होता तो यहाँ भीड़ इकट्ठा हो चुकी होती। बीरस कहता है, हे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? गोकू वेजिटा को गुस्से में देखता है। वेजिटा कहता है, हाँ पहले इसने मुझ पर वार किया। इसके बाद दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। बीरस कहता है, ये देखो ये है हमारा फीचर, अरे विश जाओ और इन्हें रोको। तभी दोनों लड़ते रहते हैं कि उसी समय विश उनके बीच में आ जाता है। तभी गोकू को होश आता है और कहता है, अरे विश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेजिटा अब शॉक हो जाता है। हाँ? और कहता है, क्या तुमने इन्हें आते नहीं देखा? गोकू कहता है, नहीं तो ये लोग यहाँ कब आए? वेजिटा कहता है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है काकारोट? गोकू कहता है, नहीं मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। वेजिटा कहता है, फिर तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे थे? गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अटैक? पर मैंने कब ऐसा किया? ये सुनकर तो बीरस भी शॉक्ड हो जाता है। विश कहता है, गोकू क्या तुम पक्का ठीक हो? गोकू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे सर पर थोड़ा दर्द है। बीरस कहता है, चलो विश, बुल्मा ने हमें खाने पे बुलाया है। वेजिटा कहता है, रुको, वो आप लोगों से नहीं मिलेगी। बीरस कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने हमें खुद इनवाइट किया था। वेजिटा कहता है, मैंने कहा ना वो नहीं मिल सकती। तभी वेजिटा को गुस्सा आने वाला होता है मगर गोकू बीच में बोल पड़ता है, सच तो ये है लॉर्ड बीरस, हम लोग आपके प्लेनेट पर आने ही वाले थे। बीरस कहता है, क्या? गोकू बताता है, वो बुल्मा की टाइम मशीन खराब होने की वजह से वो किसी दूसरे टाइमलाइन में चली गई और अब तक नहीं आई। तभी बीरस ये सुनकर शॉक हो जाता है। वेजिटा को ये लगता है कि उसे बुल्मा की चिंता है मगर तभी बीरस कहता है, अब खाने का क्या होगा विश? ये सुनकर वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, यहाँ मेरी बुल्मा खो गई है और तुम्हें खाने की पड़ी है। तभी गोकू विश से पूछता है, विश बुल्मा को लाने का कोई तरीका बताओ। विश कहता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। गोकू पूछता है, क्या तुम टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते हो? विश कहता है, नहीं फादर ने इतनी परमिशन नहीं दी है। गोकू पूछता है, फिर क्या तरीका हो सकता है? वेजिटा कहता है, कुछ तो करो, तुम लोग कैसे दोस्त हो? वहाँ बुल्मा कैसे रह रही होगी? गोकू कहता है, शांत रहो, पहले कुछ सोचने तो दो। तभी बीरस कहता है, अरे तुम भूल गए विश। विश पूछता है, क्या माय लॉर्ड? बीरस बताता है, हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। गोकू पूछता है, क्या कर सकते हैं मगर कैसे? विश भी ये सवाल पूछता है। बीरस बताता है, उसके लिए हमें यूनिवर्स 10 जाना होगा। अब विश समझ जाता है कि बीरस टाइम रिंग्स की बात कर रहा है। वेजिटा कहता है, अरे हम तो भूल ही गए थे, तो चलो चलते हैं। बीरस कहता है, कहाँ चलते हैं? वेजिटा कहता है, यूनिवर्स 10। और कहाँ? बीरस बोलता है, तुम लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया है, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तभी वेजिटा कहता है, अगर तुम वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड का बेस्ट खाना खिलाऊंगा। बीरस कहता है, ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं आएगी। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आप ऐसा क्यों कह रहे हो? विश जरा इन्हें समझाओ। तभी विश कुछ कहने ही वाला होता है कि बीरस कहता है, ठीक है मैं रेडी हूँ। इसके बाद वो सभी यूनिवर्स 10 चले जाते हैं जहाँ पे
वो गवासू से मिलते हैं। गवासू कहता है, यूनिवर्स 10 में आपका स्वागत है लॉर्ड बीरस, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बीरस कहता है, सेवा की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से जाकर वो टाइम रिंग्स लेकर आओ। गवासू कहता है, क्या टाइम रिंग्स? वो तो मैं आपको नहीं दे सकता। बीरस कहता है, ये क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें मरना है? गवासू कहता है, लॉर्ड रोमची ने ऐसा करने से मना किया है। गोकू कहता है, देखिए हमारा यहाँ से जाना बहुत ही जरूरी है, तो प्लीज आप वो टाइम रिंग्स हमें दे दो। गवासू कहता है, उसके लिए मुझे लॉर्ड रोमची से बात करनी होगी। तभी वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब अगर तुमने फिर से रमशी का नाम लिया तो मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा। तभी गवासू कहता है, क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? गोकू कहता है, नहीं नहीं, वो दरअसल वेजिटा की वाइफ अलग टाइमलाइन में चली गई है, इस वजह से वो थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। तभी गवासू कहता है, क्या तुम्हें पता है कि कहाँ जाना है? गोकू कहता है, नहीं तो। गवासू कहता है, फिर तो ये टाइम रिंग्स बेकार हैं, तुम्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, और फिर बार बार तुम टाइम ट्रैवल करके रूल ब्रेक कर दोगे और इससे बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। विश कहता है, ये ठीक कह रहे हैं गोकू, और ऐसा करने पर गैलेक्ट्रिक पेट्रोल वाले तुम्हें पकड़ सकते हैं। गोकू पूछता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए विश? विश कहता है, अभी कोई आइडिया नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल जीटी पर जाता है, जहां पर सुपर सेन 4 गोकू और ओमेगा शेनरॉन के बीच फाइट होती है। तभी ओमेगा शेनरॉन गोकू के एक जोरदार किक करता है, जिससे गोकू बिल्डिंग्स को चीरता हुआ जाता है। इसके बाद वो गोकू पर एनर्जी बीम्स मारने लगता है, जिससे गोकू बच रहा होता है। तभी गोकू एक कामेहामेहा ओमेगा शेनरॉन पर मारता है, मगर उससे उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद ओमेगा शेनरॉन एक ऐसी बीम मारता है जो गोकू का पीछा करते हुए उसके लगती है। तभी गोकू सुपर सेन 4 की एक लेवल और बढ़ाता है। तभी ओमेगा शेनरॉन गोकू को पंच करता है, मगर गोकू उसे ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद ओमेगा शेनरॉन गोकू पर काफी फास्ट अटैक करने लगता है और गोकू उससे डॉज करने लगता है। तभी गोकू कहता है, तुम्हारे सारे मूव्स यूजलेस है, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल जाता है कि तुम कौन सा मूव यूज करोगे। तभी गोकू ओमेगा शेनरॉन को उठा के फेंक देता है, जिससे वो एक बिल्डिंग से टकराता है। अब ओमेगा शेनरॉन एक घड़ी का चक्का गोकू के मारता है, पर वो साइड से निकल जाता है। गोकू ये देख के स्माइल करता है, मगर वो चक्का पीछे से गोकू के लगने ही वाला होता है कि तभी गोकू उसे पकड़ लेता है। गोकू कहता है, कोशिश अच्छी थी, मगर मुझे इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तभी गोकू उसी पर वो चक्का मार देता है, लेकिन ओमेगा शेनरॉन बच जाता है। तभी गोकू एक कामेहामेहा उस पर मार देता है। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। वेजिटा कहता है, इसका मतलब हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। गोकू कहता है, हार मत मानो वेजिटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और देखना हम दोनों मिलकर बुल्मा को यहाँ सही सलामत ले आएंगे। इसके बाद सभी बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं। बीरस कहता है, विश, आज की पार्टी का काम तमाम हो गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। इसके बाद बीरस वहाँ से चला जाता है। वेजिटा पूछता है, अब तुम क्या करोगे कैकारोट? गोकू कहता है, मैं सोच रहा था कि जेनी को बुला लूं, मगर उन्हें भी टाइम ट्रैवल नहीं करना आता, क्योंकि मैं खुद उन्हें यहाँ टाइम मशीन से लाया था। तभी बीरस आ जाता है और शॉक होकर कहता है, किसी ने ग्रैंड जेनो का नाम लिया क्या? गोकू कहता है, नहीं, किसी ने नहीं लिया। तभी विश कहता है, हाँ, सिवाय गोकू के। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। बीरस गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या गोकू, जो ग्रैंड जेनो को बुलाने की सोच रहे हो? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुला रहा। तभी वेजिटा गोकू की साइड लेकर कहता है, आप हमेशा इसे डांटते क्यों हो? आपको दिख रहा नहीं कि वो बुल्मा को लाने की कितनी मदद कर रहा है? तभी बीरस वेजिटा पर टॉन्ट मारता है, वेल, मुझे लगता है तुम वहाँ चले भी जाओ, फिर भी बुल्मा वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो तुमसे तंग आकर गई होगी। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। तभी गोकू कहता है, तुम दोनों झगड़ा बंद करो, मेरे पास एक रास्ता है वहाँ का पता करने के लिए। वेजिटा पूछता है, क्या तुम्हें पता है हम बुल्मा तक कैसे जा सकते हैं?
गोकू कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ मगर मुझे लगता है कि ये तरीका काम कर जाएगा। वेजिटा पूछता है वो कौन सा तरीका है काकारोट? गोकू कहता है ध्यान का तरीका, मुझे मेडिटेशन करना होगा। वेजिटा कहता है तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या काकारोट? तभी गोकू बताता है वेजिटा उस ओल्ड मैन ने मुझे समझाया था कि हमारे अंदर की बॉडी जो कि दिखाई नहीं देती वो कहीं भी जा सकती है। वेजिटा पूछता है क्या हमारे अंदर भी एक बॉडी है पर वो दिखाई क्यों नहीं देती? गोकू कहता है क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। वेजिटा कहता है मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं खड़ा। गोकू कहता है अच्छा तो फिर जाओ ढूंढ लो अपनी वाइफ को और मिल जाए तो बता देना। अब वेजिटा शांत हो जाता है, गोकू से समझाता है देखो वेजिटा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो मुझे ये करने दो। वेजिटा कहता है पर बुल्मा वहाँ कैसे रह रही होगी? गोकू कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, वो घूम फिर रही होगी वहाँ। इसके बाद ड्रैगन बॉल जीटी में सीन जाता है जहाँ पर जीटी की बुल्मा चिल्लाती है वेजिटा यहाँ वापस आओ। तभी सुपर की बुल्मा उसे देखती है और कहती है क्या ये मैं हूँ? अरे ये तो मैं हूँ। तभी जीटी की बुल्मा उसे देख लेती है और कहती है तुम तो मेरी जैसी दिखती हो, यहाँ क्या कर रही हो? बुल्मा उसे सब सच बता देती है और कहती है देखो मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ बल्कि मैं तुम ही हूँ और तुम मैं ही हूँ। जीटी बुल्मा कहती है तुम परेशान लगती हो, तुम्हारा घर कहाँ है? तभी सुपर की बुल्मा कहती है मेरा यकीन मानो मैं बुल्मा हूँ और मैं मेरी टाइम मशीन की वजह से यहाँ आकर फंस गई हूँ। तो क्या तुम्हारे पास कोई टाइम मशीन है जिससे मैं यहाँ से निकल पाऊँ? जीटी बुल्मा कहती है टाइम मशीन तो है मगर अभी वो कंप्लीट नहीं हुई। सुपर बुल्मा कहती है ग्रेट, तो हम दोनों मिलकर उसे ठीक करते हैं। जीटी की बुल्मा पूछती है क्या तुम्हें टाइम मशीन बनानी आती है? सुपर बुल्मा कहती है हाँ मुझे इसका बहुत एक्सपीरियंस है। तभी जीटी की बुल्मा कहती है ओह तो ठीक है हम चलते हैं। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू अब सो चुका है और वो फ्यूचर गोकू से मिलता है। फ्यूचर गोकू कहता है क्या बात है गोकू तुम यहाँ कैसे? गोकू कहता है वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। फ्यूचर गोकू पूछता है क्या पूछना चाहते हो? गोकू कहता है वो दरअसल मेरी एक दोस्त है बुल्मा और वो कहीं खो गई है, तो क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ है? फ्यूचर गोकू कहता है तुमने तो वेजिटा से कहा था कि तुम मेडिटेशन से उसे ढूंढ लोगे। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें ये सब कैसे पता? फ्यूचर गोकू कहता है क्योंकि तुम्हारी सारी बातें तुम्हारे माइंड में आती है और मैं तुम्हारे माइंड से कनेक्टेड हूँ। गोकू पूछता है अच्छा तो ऐसा है? फ्यूचर गोकू कहता है माइंड से याद आया कि तुम्हारे ब्रेन में एक चोट लगी थी। गोकू कहता है हाँ वो कोलिफ्ला और कैल को ट्रेन करते वक्त लग गई होगी। फ्यूचर गोकू कहता है तुम्हें पता है उससे तुम्हारे साथ क्या होने वाला था? गोकू कहता है नहीं तो। फ्यूचर गोकू कहता है तुम्हारी याददाश्त जा रही थी। अब ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है अच्छा पर कैसे? फ्यूचर गोकू कहता है और इस वजह से तुम वेजिटा से लड़ रहे थे। गोकू सोचने लगता है ओह अच्छा तभी वेजिटा मुझसे ऐसे बात कर रहा था, तो क्या अब मैं फिर से ऐसा कर सकता हूँ? फ्यूचर गोकू कहता है नहीं मैंने तुम्हारा ब्रेन ठीक कर दिया है, अब तुम सेफ हो। गोकू कहता है थैंक यू वेरी मच। फ्यूचर गोकू कहता है वेलकम। गोकू कहता है अरे मैं तो भूल ही गया था, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बुल्मा कहाँ है? फ्यूचर गोकू कहता है वो ड्रैगन बॉल जीटी के टाइमलाइन में है। गोकू पूछता है क्या ड्रैगन बॉल जीटी ये क्या है? फ्यूचर गोकू कहता है ये एक अलग टाइमलाइन है जहाँ पर तुम्हारे ही अलग वर्जन रहते हैं। गोकू पूछता है क्या मेरे वर्जन? फ्यूचर गोकू कहता है हाँ लेकिन वो लोग तुमसे अलग हैं और वहाँ के सभी सेंस के पास टेल भी है। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या पूंछ? इसका मतलब मेरे वर्जन्स के पास पूंछ है। वाओ ये कितना कूल है। तो क्या वो लोग गॉड की भी जानते हैं? फ्यूचर गोकू कहता है अब वहीं जाकर पूछ लेना, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया। गोकू कहता है थैंक यू एक बार फिर से।
इसके बाद सुबह हो जाती है। गोकू वेजिटा के पास जाता है और कहता है, वेजिटा एक गुड न्यूज है। वेजिटा कहता है, मैं यहाँ दुखी हूँ और तुम गुड न्यूज दे रहे हो। गोकू कहता है, अरे ये वो वाली गुड न्यूज नहीं है। वेजिटा पूछता है, फिर कौन सी है? गोकू कहता है, मैंने बुल्मा का पता लगा लिया। अब ये सुनकर वेजिटा खुश हो जाता है और कहता है, क्या ये सच है काकारोट? क्या अब बुल्मा वापस आ जाएगी? गोकू कहता है, आएगी नहीं, हमें खुद जाकर लाना पड़ेगा। वेजिटा कहता है, अरे हाँ वही, तो बताओ कब, कहाँ है वो? गोकू कहता है, वो एक ऐसे टाइमलाइन में है जहाँ का नाम ड्रैगन बॉल जीटी है। वेजिटा पूछता है, क्या ड्रैगन बॉल जीटी, ये क्या है? गोकू कहता है, अरे जिस तरह हमारा ड्रैगन बॉल सुपर है ना, वैसे ही उसका वो नाम है। अब तुम सवाल बहुत पूछते ही रहोगे, चलना है या नहीं? वेजिटा कहता है, हाँ चलना है, मगर कुछ तो बताओ वहाँ के बारे में। गोकू कहता है, मैं भी कुछ ज्यादा नहीं जानता हूँ, मगर वहाँ हमारे हमशक्ल होंगे। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या हमारे हमशक्ल? गोकू कहता है, हाँ, और उनके पास तो पूंछ भी है। अब वेजिटा और भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, फिर तो वहाँ बहुत ही खतरा हो सकता है काकारोट। गोकू कहता है, हाँ हो सकता है, पर हमें जाना ही होगा। वेजिटा कहता है, बहुत दिनों बाद किसी पूंछ वाले सेंस को देखूंगा, पर क्या होगा काकारोट जब वो हमसे लड़ेगा और अपने ग्रेट ऐप में आएगा? गोकू कहता है, फिकर नॉट वेजिटा, मैंने सुप्रीम काई से फोटारा इयररिंग्स पहले ही ले रखे हैं इमरजेंसी के लिए। वेजिटा कहता है, और वो क्या पहनेंगे? गोकू कहता है, वो दूसरी बनवा लेंगे। वेजिटा कहता है, ठीक है, तो अब हमें लॉर्ड बेरस के पास चलना चाहिए। गोकू कहता है, हाँ, मगर वो कल से तुमसे नाराज हैं क्योंकि तुमने उनके सामने ऊंची आवाज में बात की थी, तो अब थोड़ा ध्यान रखना। वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, पर जब सवाल बुल्मा का आता है मैं किसी से भी भिड़ जाता हूँ। तभी गोकू उसका मजाक उड़ाता है, हाँ देखा था मैंने जब तुमने चिल्लाया था, वो मेरी बुल्मा है। वेजिटा अब गुस्से में कहता है, चुप रहो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद सीन डीसी वर्ल्ड में जाता है जहाँ पर डार्क साइड के चमचे सुपरमैन और लूथर का पीछा कर रहे होते हैं और लूथर सुपरमैन को पकड़कर उड़ रहा होता है। तभी लूथर को वहाँ एक सोलर पिट मिलता है जिसमें सन की पावर होती है। तभी वो सुपरमैन को वहाँ फेंक देता है और फिर सुपरमैन को आग लग जाती है, मगर तभी वो फुल चार्ज हो जाता है और कहता है, मैं अब गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बन चुका हूँ। और दूसरी तरफ अर्थ में वो मिस्टीरियस लेडी जिसने एक पोर्टल ओपन करके एंटी मॉनिटर को अर्थ पे बुला लिया था, वो अब डार्क साइड को बुलाने लगती है। अब वो मिस्टीरियस लेडी यानी कि ग्रेल और एंटी मॉनिटर डार्क साइड का वेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बूम ट्यूब खुलती है और पूरी जस्टिस लीग टीम वहाँ आ जाती है। अब वो दोनों बात ही करने वाले होते हैं, मगर एक और बूम ट्यूब खुलती है और हमें दिखता है डार्क साइड जो अपनी पूरी आर्मी लेकर आ जाता है। अब एंटी मॉनिटर और डार्क साइड दोनों अपनी आर्मी के साथ आमने सामने खड़े हैं। अब पावर रिंग पूछती है, हमें इन दोनों में से किसका साथ देना चाहिए? वंडर वुमेन कहती है, पता नहीं, क्योंकि ये दोनों ही तबाही चाहते हैं। तभी एंटी मॉनिटर और डार्क साइड के बीच वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब सभी सुपर हीरोज दोनों ही आर्मी से लड़ने लगते हैं। तभी पावर रिंग एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को क्रिएट करती है जो एंटी मॉनिटर और डार्क साइड दोनों से ही लड़ने लगता है। तभी डार्क साइड गुस्सा हो जाता है और अपने सबसे शक्तिशाली हथियार को बुला लेता है जिसका नाम द ब्लैक रेसर द गॉड ऑफ डेथ है। अब डार्क साइड द ब्लैक रेसर से एंटी मॉनिटर पर हमला करने को कहता है। तभी द ब्लैक रेसर एंटी मॉनिटर पर एक खतरनाक हमला करता है जिससे एंटी मॉनिटर घायल हो जाता है। अब डार्क साइड भी एंटी मॉनिटर के पंचेस करने लगता है। तभी एंटी मॉनिटर द ब्लैक रेसर का माइंड कंट्रोल करके उल्टा डार्क साइड पर हमला करने के लिए कहता है और फिर तभी द ब्लैक रेसर डार्क साइड के आर पार हो जाता है जिससे डार्क साइड की डेथ हो जाती है और वॉर ओवर हो जाती है। कुछ दिनों बाद डार्क साइड कहता है, वो काफी पावरफुल है, अच्छा हुआ मैंने अपनी एक कॉपी बना ली थी, वरना आज मैं मारा जाता। मुझे और ताकत हासिल करनी होगी, पर यहाँ से नहीं।
मुझे कहीं और जाना होगा। तभी डिसार्ड कहता है हाँ डार्क साइड, और वो जगह है ड्रैगन बॉल।